श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। इस चैनल पर आपका स्वागत है। संक्षेप पद्म पुराण में वर्णित उत्तरखंड का 10वां अध्याय। भक्ति का कष्ट दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग और सनकादिक के द्वारा उन्हें साधन की प्राप्ति। नारद जी ने कहा, बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को खेद में डालती हो। अहो, इतनी चिंतातुर क्यों हो रही हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, इससे तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की तथा गोप सुंदरियों का मनोरथ पूर्ण किया, वे श्री कृष्ण कहीं चले नहीं गए हैं। तुम तो साक्षात भक्ति हो, जो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीच पुरुषों के घरों में भी चले जाते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति कराने वाली है। ऐसा सोचकर ही ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने तुम्हें प्रकट किया है। तुम भक्त स्वरूपा, परमानंद, चिन्ह मूर्ति, परम सुंदरी तथा साक्षात श्री कृष्ण की प्रियतमा हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की यह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे प्रसन्न होकर श्री हरि ने तुम्हें मुक्ति को दासी रूप में दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्र रूप में। तुम अपने साक्षात स्वरूप से तो वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में उनका पोषण करने के लिए तुमने केवल छाया रूप धारण कर रखा है। मुक्ति अपने साथ ज्ञान और वैराग्य को लेकर तुम्हारी सेवा के लिए इस पृथ्वी पर आई तथा सतयुग के आरंभ से द्वापर के अंत तक यहाँ बड़े आनंद से रही। परंतु कलयुग आने पर वह पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर छिन्न होने लगी। तब तुम्हारी आज्ञा से वह तुरंत ही फिर वैकुंठ लोक को चली गई। अब भी वह तुम्हारे स्मरण करने पर इस लोक में आती है और फिर चली जाती है। ज्ञान और वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने ही पास रख छोड़ा था। कलयुग में मनुष्यों द्वारा उनकी उपेक्षा होने के कारण ये तुम्हारे पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके उद्धार का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी, कलयुग के समान कोई युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में और मनुष्य मनुष्य के भीतर स्थापित कर दूंगा। अन्य जितने भी धर्म हैं उन सब को दबाकर और बड़े बड़े उत्सव रचाकर यदि संसार में मैं तुम्हारा प्रचार न कर दूं तो मैं श्री हरि का दास ही नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे संबंध रखेंगे वे पापी होने पर भी निर्भयता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम को चले जाएंगे। जिनके हृदय में सदा प्रेम रूपनी भक्ति निवास करती है, वे पवित्र मूर्ति पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति भाव भरा हुआ है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस अथवा असुर भी नहीं छू सकते। भगवान तपस्या, वेदाध्ययन, ज्ञान तथा कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इस विषय में गोपियां ही प्रमाण है। सहस्त्रों जन्मों का पुण्य उदय होने पर मनुष्यों का भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में भक्ति ही सार है। भक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण सामने प्रकट होते, प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख उठाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को कितना क्लेश भोगना पड़ा था। व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की क्या आवश्यकता है? एकमात्र भक्ति ही मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस प्रकार नारद जी द्वारा निर्णय किए हुए
अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए। उसने नारद जी से कहा, नारद जी, आप धन्य हैं। मुझ में आपकी निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में निवास करूंगी, कभी उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधु, आप बड़े कृपालु हैं। आपने एक क्षण में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी तक मेरे पुत्रों को चेत नहीं हुआ, अतः इन्हें भी शीघ्र ही सचेत कीजिए। भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी दया आई। वे उन्हें हाथ की उंगलियों से दबा दबा कर जगाने लगे। फिर कान के पास मुंह लगाकर जोर जोर से बोले, ओ ज्ञान, जल्दी जागो। वैराग्य, तुम भी शीघ्र ही जाग उठो। फिर वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बारंबार गीता पाठ करके उन्होंने उन दोनों को जगाया। इससे वे बहुत जोर लगाकर किसी तरह उठ तो गए, किंतु आंख खोलकर देख न सके। आलस्य के कारण दोनों ही जम्भाई लेते रहे। उनके सिर के बाल पककर बगुलों की तरह सफेद हो गए थे। सारे अंग रक्त मांस से हीन होने के कारण कंकाल प्रतीत होते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सूखे काठ हो। भूख से दुर्बल होने के कारण वे फिर सो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर देवर्षि नारद जी को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए, इनकी यह नींद कैसे जाए तथा यह सबसे बड़ा बुढ़ापा कैसे दूर हो। सौनक जी, इस प्रकार चिंता करते करते उन्होंने भगवान गोविंद का स्मरण किया। उसी समय आकाशवाणी हुई, मुने, खेद मत करो, तुम्हारा उद्योग निश्चय ही सफल होगा। देवर्षि, तुम इसके लिए सत्कर्म का अनुष्ठान करो। वह कर्म क्या है, यह तुम्हें साधु शिरोमणि संत जन बतलाएंगे। उस सत्कर्म के करने पर इनकी निद्रा और वृद्धावस्था दोनों क्षण भर में दूर हो जाएंगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार हो जाएगा। यह आकाशवाणी वहाँ सबको साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे कहने लगे, मैं तो इसका भाव नहीं समझ सका। इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से ही बात की है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन करने योग्य है जिससे इनका कार्य सिद्ध हो सके। वे संत न जाने कहाँ होंगे और किस प्रकार उस साधन का उपदेश देंगे। आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार यहाँ मुझे क्या करना चाहिए। तदनंतर ज्ञान और वैराग दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहाँ से चल दिए और एक एक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनका वृत्तांत सब लोग सुन लेते, किंतु कोई भी कुछ निश्चय करके उत्तर नहीं देता था। कुछ लोगों ने तो इस कार्य को असाध्य बता दिया और कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना कठिन है। कुछ लोग सुनकर मौन रह गए और कितने ही मुनि अपनी अवज्ञा होने के भय से चुपचाप खिसक गए। तीनों लोकों में महान हाहाकार मचा जो सबको विस्मय में डालने वाला था। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता पाठ सुनाने पर भी ज्ञान और वैराग्य नहीं जाग सके तो अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। भला योगी नारद को भी स्वयं जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरे संसारी मनुष्य कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन मुनियों से यह बात पूछी गई उन सब ने निर्णय करके यही बताया कि यह कार्य दुस्साध्य है। सूत जी बोले, तब नारद जी चिंता से आतुर हो वदरी वन में आए। उन्होंने मन ही मन यह निश्चय किया था कि उस साधन की प्राप्ति के लिए यही तपस्या करूंगा। वदरी वन में पहुंचते ही उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। तब मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने उनसे कहा, महात्माओं, इस समय बड़े सौभाग्य से मुझे आप लोगों का समागम प्राप्त हुआ है। कुमारों, आप मुझ पर कृपा करके अब शीघ्र ही उस साधन को बताइए। आप सब लोग योगी, बुद्धिमान और बहुयज्ञ विद्वान हैं। देखने में 5 वर्ष के बालक से होने पर भी आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं।
आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि नाम कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगव लीला नृत्य का रसास्वादन करके सदा उन्मत्त बने रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपकी जीवन का आधार है। आपके मुख में सदा ही हरि शरणम यह मंत्र विद्यमान रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था आपको बाधा नहीं पहुंचा सकती। पूर्व काल में आपके भ्रू भंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े थे और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ धाम में पहुँचे। मेरा अहोभाग्य है जिससे इस समय आपका दर्शन हुआ। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, अतः मुझ पर आपकी कृपा होनी चाहिए। आकाशवाणी ने जिस साधन की ओर संकेत किया है वह क्या है, इसे बताइए और किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, इसका विस्तार सहित वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख प्राप्त हो सकता है और किस तरह इनका प्रेम पूर्वक यत्न करके सब वर्णों में प्रचार किया जा सकता है। श्री सनकादि बोले, देवर्षि आप चिंता न करें, अपने मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सुगम उपाय पहले से ही मौजूद है। नारद जी आप धन्य हैं, विरक्तों के शिरोमणि हैं। भगवान श्री कृष्ण के दासों में सदा आगे गिनने योग्य है तथा योग मार्ग को प्रकाशित करने वाले साक्षात सूर्य ही हैं। आप जो भक्ति के लिए इतना उद्योग कर रहे हैं यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को तो भक्ति की सदा स्थापना करना उचित ही है। ऋषियों ने इस संसार में बहुत से मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी परिश्रम साध्य हैं और उनमें से अधिकांश स्वर्ग रूप फल की ही प्राप्ति कराने वाला है। भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो अभी तक गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः बड़े भाग्य से मिलता है। आपको आकाशवाणी ने पहले जिस कर्तव्य का संकेत दिया है उसे बतलाया जाता है। आप स्थिर एवं प्रसन्नचित्त होकर सुनिए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ तथा स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ ये सब तो स्वर्गादि की प्राप्ति कराने वाले कर्म मात्र के ही सूचक है, सत्कर्म की नहीं। सत्कर्म का सूचक तो विद्वानों ने केवल ज्ञान यज्ञ को माना है। श्रीमद् भागवत का पारायण ही वह ज्ञान यज्ञ है जिसका सुख आदि महात्माओं ने गान किया है। उसके शब्द सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग का कष्ट दूर हो जाएगा और भक्ति को सुख मिलेगा। श्रीमद् भागवत की ध्वनि होने पर कलयुग के सारे दोष उसी प्रकार दूर हो जाएंगे जैसे सिंह की गर्जना सुनकर भेड़िए भाग जाते हैं। तब प्रेम रस की धारा बहाने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग के सहित प्रत्येक घर में तथा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता पाठ आदि के द्वारा ज्ञान और वैराग्य को बहुत जगाया, किंतु वे उठ न सके। ऐसी दशा में श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाने से वे कैसे जग सकेंगे? क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा के श्लोक में और पद पद में वेदों का ही अर्थ भरा हुआ है। आप लोग शरणागत पुरुषों पर दया करने वाले हैं। आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए मेरे संदेह का निवारण कीजिए। इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। श्री सनकादि बोले, नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से प्रकट हुई है, अतः उनसे पृथक फल के रूप में आकर यह उनकी अपेक्षा भी अत्यंत उत्तम प्रतीत होती है। जैसे आम के वृक्ष में जड़ से लेकर शाखा तक रस मौजूद रहता है, किंतु उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, फिर वही एकत्रित होकर जब उसे पृथक फल के रूप में
प्रकट होता है तो संसार में सबके मन को प्रिय लगता है। जैसे दूध में घी रहता है किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, फिर वही जब उससे पृथक हो जाता है तो दिव्य जान पड़ता है और देवताओं के लिए भी स्वाद वर्धक हो जाता है। खाड़ एक के आदि, मध्य और अंत प्रत्येक भाग में व्याप्त रहती है, तथापि उसे पृथक होने पर ही उसमें अधिक मधुरता आती है। इसी प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा भी है। यह श्रीमद् भागवत पुराण वेदों के समान माना गया है। श्री वेद व्यास जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही इसे प्रकट किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के निष्णात विद्वान और गीता की भी रचना करने वाले वेद व्यास जी खिन्न होकर अज्ञान के समुद्र में डूब रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया था। उसका श्रवण करते ही व्यासदेव की सारी चिंताएं तत्काल दूर हो गई थी। उसी श्रीमद् भागवत के विषय में आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप हमसे संदेह पूछ रहे हैं? श्रीमद् भागवत शास्त्र समस्त शोक और दुख का विनाश करने वाला है। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के समस्त अमंगल का तत्काल नाश कर देता है और सांसारिक दुख रूपी दावानल से पीड़ित प्राणियों पर शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों द्वारा वर्णित भगवत कथा मृत्यु का पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण में आया हूँ। अनेक जन्मों के संचित सौभाग्यप्रद पुण्य का उदय होने पर जब कभी मनुष्य को सत्संग प्राप्त होता है, तभी अज्ञान जनित मोह में महान अंधकार का नाश करके विवेक का उदय होता है। सनकादि द्वारा श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन तथा कथा रस से पुष्ट होकर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रकट होना। नारद जी बोले, ज्ञान योग के विशेषज्ञ महात्माओं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना करने के लिए श्री सुखदेव जी के कहे हुए श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा द्वारा यत्नपूर्वक उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूँगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, इसके लिए कोई स्थान बतलाइए। आप लोग वेदों के पारंगत विद्वान हैं, इसलिए मुझे सुख शास्त्र की महिमा भी सुनाइए और यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए तथा उसके सुनने के लिए कौन सी विधि है। श्री सनकादि ने कहा, नारद जी, आप विनयी और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपकी पूछी हुई सभी बातें बताते हैं। हरिद्वार के समीप एक आनंद नाम का घाट है। वहाँ अनेकों ऋषि महर्षि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते हैं। नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से वह स्थान व्याप्त है। वहाँ नूतन एवं कोमल बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरमय और एकांत प्रदेश में है। सुवर्णमय कमल उसकी शोभा बढ़ाया करते हैं। उसके आसपास रहने वाले जीवों के मन में वैर का भाव नहीं ठहरने पाता। वहाँ अधिक समारोह के बिना ही आपको ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उस स्थान पर जो कथा होगी उसमें बड़ा अपूर्व रस मिलेगा। भक्ति भी निर्बल एवं जरा जीर्ण शरीर वाले अपने दोनों पुत्रों को आगे करके वहीं आ जाएगी, क्योंकि जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि स्वतः पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा का शब्द पढ़ने से तीनों ही तरुण हो जाएंगे। ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी के साथ सनकादि भी भागवत कथा रूपी अमृत का पान करने के लिए शीघ्र ही हरिद्वार में गंगा जी के तट पर आ गए। जिस समय वे वहाँ तट पर पहुँचे, भूलोक, देवलोक तथा ब्रह्मलोक में सब जगह इस कथा का शोर हो गया।
रसिक भक्त श्रीमद् भागवतामृत का पान करने के लिए वहाँ सबसे पहले दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, चैवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकर, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, श्रीमान छायासुत, जाजली और जहनु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने पुत्र, मित्र और स्त्रियों को साथ लिए बड़े प्रेम से वहाँ आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी वहाँ मूर्तिमान होकर उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, समस्त क्षेत्र, संपूर्ण दिशाएं, दंडक आदि वन, नाग आदि गण, देव, गंधर्व और किन्नर सभी कथा सुनने के लिए चले आए। जो लोग अपने को बड़ा मानने के कारण संकोचवश वहाँ नहीं उपस्थित हुए थे, उन्हें महर्षि भृगु समझा बुझाकर ले आए। तदनंतर कथा सुनाने के लिए दीक्षा ग्रहण कर लेने पर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए उत्तम आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनको मस्तक झुकाया। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी ये सबसे आगे बैठे और उनके भी आगे देवर्षि नारद जी विराजमान हुए। एक ओर ऋषि बैठे थे और दूसरी ओर देवता। वेदों और उपनिषदों का अलग आसन था। एक ओर तीर्थ विराजमान हुए और दूसरी ओर स्त्रियां। उस समय सब ओर जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा। अबीर, गुलाल आदि चूर्ण, खील और फूलों की खूब वर्षा हुई। कितने ही देवेश्वर विमानों पर बैठकर वहां उपस्थित हुए। सब लोगों पर कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार जब पूजा समाप्त हुई और सब लोग एकाग्रचित होकर बैठ गए, तब सनकादि मुनि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके बतलाने लगे। श्री सनकादि ने कहा, नारद जी, अब हम आपसे इस भागवत शास्त्र की महिमा का वर्णन करते हैं। इसके सुनने मात्र से ही मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा ही सेवन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति रत्न की प्राप्ति हो जाती है। यह ग्रंथ 18,000 श्लोकों का है। इसमें 12 स्कंध है। यह राजा परीक्षित और श्री सुखदेव मुनि का संवाद रूप है। हम इस श्रीमद् भागवत को सुनाते हैं, आप ध्यान देकर सुने। जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक कि क्षण भर के लिए भी यह श्रीमद् भागवत कथा उसके कानों में नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्रों और पुराणों के सुनने से क्या लाभ, इससे तो भ्रम ही बढ़ता है। भागवत शास्त्र अकेला ही मोक्ष देने के लिए गरज रहा है। जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। जो लोग उसमें निवास करते हैं, उनके पापों का नाश कर देता है। सहस्त्रों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भी इस श्रीमद् भागवत की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधन मनुष्य जब तक श्रीमद् भागवत कथा का भली भांति श्रवण नहीं करते, तभी तक उनके शरीर में पाप ठहर सकते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर और प्रयाग ये श्रीमद् भागवत कथा के फल की बराबरी नहीं कर सकते। ओंकार, गायत्री मंत्र, पुरुष सूक्त, ऋक्, साम और यजु ये तीनों वेद श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 अक्षर मंत्र, 12 मूर्तियों वाले सूर्य, प्रयाग, संवत्सर रूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में विद्वान पुरुष वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का अर्थ सहित पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप का नाश हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
जो नित्य प्रति श्रीमद् भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का भी पाठ करता है, उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ करना, श्री हरि का ध्यान करना, तुलसी के पौधे को सींचना और गौओं की सेवा करना, ये चारों समान है। जो पुरुष अंतकाल में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न हो भगवान गोविंद उसे अपना वैकुंठ धाम तक दे डालते हैं। जो मानव इसे सोने के सिंहासन पर रखकर श्री विष्णु भक्त को दान करता है, उसे निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का सायुज्य प्राप्त होता है। जिस दुष्ट ने अपने जन्म से लेकर समस्त जीवन में चित्त को एकाग्र करके कभी श्रीमद् भागवत कथा मृत्यु का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो माता को प्रसव की पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ था। यह कितने खेद की बात है जिसने इस सुख शास्त्र की थोड़ी से भी वचन नहीं सुने। वह पापात्मा जीते जी भी मुर्दे के ही समान है। वह इस पृथ्वी का भार रूप है, मनुष्य होकर भी पशु के ही तुल्य है। उसे धिक्कार है। इस प्रकार उसके विषय में स्वर्ग के प्रधान प्रधान देवता कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा परम दुर्लभ है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तभी इसकी प्राप्ति होती है। इसलिए योग निधि बुद्धिमान नारद जी श्रीमद् भागवत का यत्नपूर्वक श्रवण करना चाहिए। इसके लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, सदा ही इसका सुनना उत्तम माना गया है। सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सदा ही इसको सुनना उत्तम है, किंतु कलयुग में ऐसा होना बहुत ही कठिन है। इसलिए इसके विषय में श्री सुखदेव जी के आदेश के अनुसार यह विशेष विधि जान लेनी चाहिए। मन के असंयम, रोगों के आक्रमण, मनुष्यों की आयु के ह्रास और कलयुग के अनेक दोषों की संभावना के कारण 1 सप्ताह में ही भागवत के श्रवण का नियम किया गया है। कलयुग में अधिक दिनों तक मन की वृत्तियों पर काबू रखना, नियमों का पालन करना और विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण करना बहुत कठिन है। इसलिए इस समय सप्ताह श्रवण का विधान है। प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक श्रीमद् भागवत को आदि से अंत तक सुनने का जो फल है, वही श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में भी बताया है। तपस्या, योग और समाधि से भी जिस फल की प्राप्ति असंभव है, वह सब श्रीमद् भागवत का सप्ताह श्रवण करने से अनायास ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से भी बढ़कर अपने महत्व की घोषणा करता है, व्रत से भी अधिक होने का दावा करता है, तपस्या से भी श्रेष्ठ होने की गर्जना करता है और तीर्थ से तो वह सदा बढ़कर है ही। इतना ही नहीं, सप्ताह श्रवण योग से भी बढ़कर है, ध्यान और ज्ञान से भी बढ़ा चढ़ा है। कहाँ तक उसकी विशेषता का वर्णन करें? अरे वह तो सबसे बढ़ चढ़कर है। सौनक जी ने पूछा, सुत जी, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात बताई। माना कि यह श्रीमद् भागवत पुराण योग वेदा ब्रह्मा जी के भी आदि कारण भगवान श्री पुरुषोत्तम का निरूपण करने वाला है, परंतु यह इस युग में ज्ञान आदि साधनों का तिरस्कार करके उनमें से भी बढ़कर कल्याण का साधक कैसे हो गया? सुत जी ने कहा, सौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने परम धाम को पधारने के लिए उद्धत हुए, उस समय उद्धव जी ने उनके मुख से एकादश स्कंध में वर्णित ज्ञान का उपदेश सुनकर भी उनसे इस प्रकार कहा। उद्धव जी बोले, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बहुत बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे सुखी कीजिए। देखिए, यह भयंकर कलिकाल
आया ही चाहता है। अब फिर संसार में दुष्ट लोग उत्पन्न होंगे, उनके संसर्ग से साधु पुरुष भी उग्र स्वभाव के हो जाएंगे। उस समय उनके भार से दबी हुई यह गोरूप धारणी भूमि किसकी शरण में जाएगी? कमल नयन, मुझे तो आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं दिखाई देता। इसलिए भक्त वत्सल, आप साधु पुरुषों पर दया करके यहाँ से मत जाइए। निराकार एवं चिन्हमय होते हुए भी आपने भक्तों के लिए ही यह सगुण रूप धारण किया है। अब वही भक्त आपके वियोग में इस पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे? निर्गुण की उपासना में तो बहुत कठिनाई है, अतः वह उनसे हो नहीं सकती। इसलिए मेरे कथन पर कुछ विचार कीजिए। सूत जी कहते हैं, प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर श्री हरि ने सोचा, भक्तों के अवलंब के लिए इस समय मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार विचार करके भगवान ने अपना संपूर्ण तेज श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया। वे अंतर्धान होकर श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह श्रीमद् भागवत भगवान की साक्षात वाङ्मयी मूर्ति है। इसके सेवन से, कथा सुनने, पढ़ने और दर्शन करने से यह सब पापों का नाश कर देती है। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। कलयुग में अन्य सब साधनों को छोड़कर इसी को प्रधान धर्म बताया गया है। दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों को धो डालने के लिए तथा काम और क्रोध को काबू में करने के लिए कली काल में यही प्रधान धर्म कहा गया है। अन्यथा भगवान विष्णु की माया से पिंड छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है, फिर मनुष्य तो उसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छुटकारा पाने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। शौनक जी, जब सनकादि ऋषि इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महान महिमा का वर्णन कर रहे थे, उस समय सभा में एक बड़े आश्चर्य की बात हुई। उसे मैं बतलाता हूँ, सुनिए। प्रेम रूपा भक्ति तरुण अवस्था को प्राप्त हुई, अपने दोनों पुत्रों को साथ ले सहसा वहाँ प्रकट हो गए। उस समय उसके मुख से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का बारंबार उच्चारण हो रहा था। उस समाज में बैठे हुए श्रोताओं ने जब श्रीमद् भागवत के अर्थभूत भगवान के गले की हार एवं मनोहर वेश वाली भक्ति देवी को वहाँ उपस्थित देखा तो वे मन ही मन तर्क करने लगे, ये मुनियों के बीच में कैसे आ गई, इनका यहाँ किस प्रकार प्रवेश हुआ। तब सनकादि ने कहा, इस समय ये भक्ति देवी यहाँ कथा के अर्थ से ही प्रकट हुई है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने पुत्रों सहित अत्यंत विनीत हो स्नद कुमार जी से कहा, महानुभाव, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, किंतु आपने भागवत कथा रूप अमृत से सींचकर आज फिर मुझे पुष्ट कर दिया। अब आप लोग बताइए मैं कहाँ रहूं। तब ब्रह्म कुमार सनकादि ऋषियों ने कहा, भक्ति भक्तों के हृदय में भगवान गोविंद के सुंदर रूप की स्थापना करने वाली है। यह अन्य प्रेम प्रदान करने वाली तथा संसार रोग को हर लेने वाली है। तुम वही भक्ति हो। अतः धैर्य धारण करके नित्य निरंतर भक्तों के हृदय मंदिर में निवास करो। वहाँ ये कलयुग के दोष सारे संसार पर प्रभाव डालने में समर्थ होकर भी तुम्हारी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति देवी भगवत भक्तों के हृदय मंदिर में विराजमान हो गई। शौनक जी, जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति का ही निवास है, वे मनुष्य सारे संसार में निर्धन होने पर भी धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर साक्षात भगवान भी अपने धाम को छोड़कर सर्वथा उनके हृदय में बस जाते हैं।
भूलोक में यह श्रीमद् भागवत साक्षात परब्रह्मा का स्वरूप है। हम इसकी महिमा का आज तुमसे कहाँ तक बखान करें। इसका आश्रय लेकर पाठ करने पर इसके वक्ता और श्रोता दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त कर लेते हैं। अतः इसको छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। कथा में भगवान का प्रादुर्भाव, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा, धुंधकारी और गोकर्ण की उत्पत्ति तथा आत्मदेव का वनगमन। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, तदनंतर अपने भक्तों के हृदय में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री विग्रह नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण था। उस पर पीतांबर सुशोभित हो रहा था। भगवान की वह झांकी चित्त को चुराए लेती थी। उनका कटे प्रदेश करधनी की लड़ियों से अलंकृत था। मस्तक पर मुकुट और कानों में कुंडल शोभा पा रहे थे। बाकी अदा से खड़े होने के कारण वे बड़े मनोहर प्रतीत होते थे। वक्षस्थल पर सुंदर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्री अंग हरि चंदन से चर्चित था। करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी उन पर निछावर हो रही थी। इस प्रकार वे परमानंद चिन्ह मूर्ति परम मधुर मुरलीधर श्री कृष्ण अपने भक्तों के निर्मल हृदय में प्रकट हुए। वैकुंठ में निवास करने वाले जो उद्धवादी वैष्णव हैं, वे भी वह कथा सुनने के लिए गुप्त रूप से वहां उपस्थित थे। भगवान के पधारते ही वहां चारों ओर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अलौकिक प्रवाह बह चला। अबीर और गुलाल के साथ ही फूलों की वर्षा होने लगी। बारंबार शंख ध्वनि होती रहती थी। उस सभा में जितने लोग विराजमान थे, उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की सुध बुध भूल गई थी। उनकी यह तन्मयता की अवस्था देख देवर्षि नारद जी इस प्रकार कहने लगे। नारद जी बोले, मुनीश्वरों, आज मैंने सप्ताह श्रवण की यह बड़ी अलौकिक महिमा देखी है। यहाँ जो मूढ़, सठ और पशु पक्षी आदि हैं, वे भी इसके प्रभाव से पाप शून्य प्रतीत होते हैं। अतः इस मर्त्य लोक में चित्त शुद्धि के लिए इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। कली काल में यह श्रीमद् भागवत की कथा ही पाप राशि का विनाश करने वाली है। इस कथा के समान पृथ्वी पर दूसरा कोई साधन नहीं है। अच्छा, अब मुझे यह बताइए कि इस कथा में सप्ताह यज्ञ से संसार में कौन कौन लोग शुद्ध होते हैं। मुनिवर, आप लोग बड़े दयालु हैं। आप लोगों ने लोकहित का विचार करके यह बिल्कुल निराला मार्ग निकाला है। सनकादि ने कहा, देवर्षि, जो लोग सदा ही भांति भांति के पाप करते हैं, दुराचार में प्रवृत्त रहते हैं और शास्त्र विरुद्ध मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से जलने वाले कुटिल और कामी हैं, वे सभी कलिकाल में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से हीन, पिता माता की निंदा करने वाले, तृष्णा से व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों से डाह रखने वाले और प्राणियों की हिंसा करने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन और विश्वासघात, ये 5 भयंकर पाप करने वाले, छल छद्म में प्रवृत्त रहने वाले, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सठ हठपूर्वक मन, वाणी और शरीर के द्वारा सदा पाप करते रहते हैं, दूसरों के धन से पुष्ट होते हैं, मलिन शरीर तथा खोटे हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, इस विषय में अब हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का नाश हो जाता है।
पूर्व काल की बात है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते और सत्य एवं सत्य कर्म में लगे रहते थे। उस नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रौत स्मार्त कर्मों में निष्णात था। वह ब्राह्मण द्वितीय सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ता था। यद्यपि वह भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करता था, तो भी लोक में धनवान समझा जाता था। उसकी स्त्री का नाम धुंधली था। वह सुंदरी तो थी ही, अच्छे कुल में भी उत्पन्न हुई थी, फिर भी स्वभाव की बड़ी हठीली थी। सदा अपनी ही टेक रखती थी, हमेशा दूसरे लोगों की चर्चा किया करती थी। उसमें क्रूरता भी थी तथा वह प्रायः बहुत बकवाद किया करती थी, परंतु घर का काम काज करने में बड़ी बहादुर थी। कंजूस भी कम नहीं थी। कलह का तो उसे व्यसन सा हो गया था। वे दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस कारण धन, भोग सामग्री तथा घर आदि कोई भी वस्तु उन्हें सुखद नहीं जान पड़ती थी। कुछ काल के पश्चात उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए धर्म का अनुष्ठान आरंभ किया। वे दीनों को सदा गौ, भूमि, सुवर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। उन्होंने अपने धन का आधा भाग धर्म के मार्ग पर खर्च कर दिया, तो भी उनके न कोई पुत्र हुआ न पुत्री। इससे ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। वह आकुल हो उठा और एक दिन अत्यंत दुख के कारण घर छोड़कर वन में चला गया। वहाँ दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक पोखरे के किनारे गया और वहाँ जल पीकर बैठ गया। संतानहीनता के दुख से उसका सारा शरीर सूख गया था। उसके बैठने के 2 ही घड़ी बाद एक सन्यासी वहाँ आए। उन्होंने भी पोखरे में जल पिया। ब्राह्मण ने देखा वे जल पी चुके हैं, तो वह उनके पास गया और चरणों में मस्तक झुकाकर जोर जोर से सांस लेता हुआ सामने खड़ा हो गया। सन्यासी ने पूछा, ब्राह्मण, तुम रोते कैसे हो? तुम्हें क्या भारी चिंता सता रही है? तुम शीघ्र ही मुझसे अपना दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, मुने, मैं अपना दुख क्या कहूँ? यह सब मेरे पूर्व पापों का संचित फल है। मेरे कोई संतान नहीं है, इससे मेरे पितर भी दुखी हैं। वे मेरे पूर्वज मेरी दी हुई जलांजलि को जब पीने लगते हैं, उस समय वह उनकी चिंता जनित सांसों से कुछ गर्म हो जाता है। देवता और ब्राह्मण भी मेरी दी हुई वस्तु को प्रसन्नता पूर्वक नहीं लेते। संतान के दुख से मेरा संसार सूना हो गया है, अतः अब मैं यहाँ प्राण त्यागने के लिए आया हूँ। संतानहीन पुरुष का जीवन धिक्कार के योग्य है। जिस घर में कोई संतान, कोई बाल बच्चे न हो, वह घर भी धिक्कार देने योग्य है। निसंतान पुरुष के धन को भी धिक्कार है तथा संतानहीन कुल भी धिक्कार के ही योग्य है। मैं अपने दुर्भाग्य को कहाँ तक बताऊं? जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा वंध्या हो जाती है। मैं जिसको रोपता हूँ उस वृक्ष में भी फल नहीं लगते। इतना ही नहीं, मेरे घर में बाहर से जो फल आता है वह भी शीघ्र ही सूख जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और संतानहीन हूँ, तो इस जीवन को रखने से क्या लाभ है? यूँ कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्यतीत हो उठा और उन सन्यासी बाबा के पास फूट फूट कर रोने लगा। सन्यासी के हृदय में बड़ी करुणा भर आई। वे योगी भी थे। उन्होंने ब्राह्मण के लाट में लिखे हुए विधाता के अक्षरों को पढ़ा और सब कुछ जानकर विस्तार पूर्वक कहना आरंभ किया। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखा है। उससे जान पड़ता है कि 7 जन्मों तक तुम्हारी कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। अतः संतान का मोह छोड़ो, क्योंकि यह महान अज्ञान है। देखो, कर्म की गति बड़ी प्रबल है, अतः विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना त्याग दो। अजय,
पूर्व काल में संतान के ही कारण राजा सगर और अंग को दुख भोगना पड़ा था, इसलिए अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, त्याग में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण बोले, बाबा विवेक से क्या होगा, मुझे तो जैसे बने वैसे पुत्र ही दीजिए, नहीं तो मैं शोक से मूर्छित होकर आपके आगे ही प्राण त्याग दूंगा। पुत्र आदि के सुख से हीन यह संन्यास तो सर्वथा निरस ही है। संसार में पुत्र पौत्रों से भरा हुआ गृहस्थ आश्रम ही सरस है। ब्राह्मण का यह आग्रह देख उन तपोधर ने कहा, देखो विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को कष्ट भोगना पड़ा, अतः दैव ने जिसके पुरुषार्थ को कुचल दिया हो, ऐसे पुरुष के समान तुम्हें पुत्र से सुख नहीं मिलेगा। फिर भी तुम हठ करते जा रहे हो, तुम्हें केवल अपना स्वार्थ ही सूझ रहा है, अतः मैं तुमसे क्या कहूँ। अंत में ब्राह्मण का बहुत आग्रह देख सन्यासी ने उसे एक फल दिया और कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को चाहिए कि वह 1 वर्ष तक सत्य, शौच, दया और दान का नियम पालती हुई प्रतिदिन एक समय भोजन करे, इससे उसका बालक अत्यंत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। ऐसा कहकर वे योगी महात्मा चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। यहाँ उसने अपनी पत्नी के हाथ में वह फल दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी पत्नी तो कुटिल स्वभाव की थी ही, अपनी सखी के आगे रो रो कर इस प्रकार कहने लगी, अहो मुझे तो बड़ी भारी चिंता हो गई है, मैं तो इस फल को नहीं खाऊंगी। सखी, इस फल को खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर तो खाना पीना कम होगा और इससे मेरी शक्ति घट जाएगी। ऐसी दशा में तुम ही बताओ, घर का काम धंधा कैसे होगा। यदि दैववश गांव में लूट पड़ जाए तो गर्भिणी स्त्री भाग कैसे सकेगी। यदि कहीं सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी 12 वर्षों तक पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। यदि कहीं प्रसव काल में बच्चा टेढ़ा हो गया तब तो मेरी मौत ही हो जाएगी। बच्चा पैदा होते समय बड़ी असह्य पीड़ा होती है, मैं सुकुमारी स्त्री भला उसे कैसे सह सकूंगी। गर्भवती अवस्था में जब मेरा शरीर भारी हो जाएगा और चलने फिरने में आलस लगेगा, उस समय मेरी ननद रानी आकर घर का सारा माल मता उड़ा ले जाएंगी। और तो और यह सत्य शौचादि का नियम पालन तो मेरे लिए बहुत ही कठिन दिखाई देता है। जिस स्त्री के संतान होती है उसे बच्चों के लालन पालन में भी कष्ट भोगना पड़ता है। मैं तो समझती हूँ बाझ अथवा विधवा स्त्रियां ही अधिक सुखी होती है। नारद जी इस प्रकार को तर्क करके उस ब्राह्मणी ने फल नहीं खाया। जब पति ने पूछा, तुमने फल खाया? तो उसने कह दिया, हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। धुंधली ने उसके आगे अपना सारा वृत्तांत सुनाकर कहा, बहन मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि संतान न होने पर मैं पति को क्या उत्तर दूंगी। इस दुख के कारण मैं दिनों दिन दुबली हुई जा रही हूँ, बताओ मैं क्या करूँ। तब उसने कहा, दीदी मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुमको दे दूंगी, तब तक तुम गर्भवती स्त्री की भांति घर में छिपकर मौत से रहो। तुम मेरे पति को धन दे देना, इससे वे अपना बालक तुम्हें दे देंगे तथा लोगों में इस बात का प्रचार कर देंगे कि मेरा बच्चा 6 महीने का होकर मर गया। मैं प्रतिदिन तुम्हारे घर में आकर बच्चे का लालन पालन करती रहूंगी। तुम इस समय परीक्षा लेने के लिए यह फल गौ को खिला दो। तब उस ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव के कारण वह सब कुछ वैसा ही किया। तदनंतर समय आने पर उसकी बहन को बच्चा पैदा हुआ। बच्चे के पिता ने बालक को लाकर एकांत में धुंधली को दे दिया। उसने अपने स्वामी को सूचना दे दी कि मेरा बच्चा पैदा हो गया और कोई कष्ट नहीं हुआ। आत्मदेव के पुत्र होने से लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई।
ब्राह्मण ने बालक का जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया। उसके दरवाजे पर गाना बजाना आदि नाना प्रकार का मांगलिक उत्सव होने लगा। धुंधली ने स्वामी से कहा, मेरे स्तनों में दूध नहीं है, फिर गाय भैंस आदि अन्य जीवों के दूध से मैं बालक का पोषण कैसे करूंगी? मेरी बहन को भी बच्चा हुआ था, किंतु वह मर गया है। अतः अब उसी को बुलाकर घर में रखिए, वही आपके बालक का पालन पोषण करेगी। उसके पति ने पुत्र की जीवन रक्षा के लिए सब कुछ किया। माता ने उसका नाम धुंधुकारी रखा। तदनंतर 3 महीने बीतने के बाद ब्राह्मण की गौ ने भी एक बालक को जन्म दिया, जो सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने स्वयं ही बालक के सब संस्कार किए। यह आश्चर्यजनक समाचार सुनकर सब लोग उसे देखने के लिए आए और आपस में कहने लगे, देखो इस समय आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कितने आश्चर्य की बात है कि गाय के पेट से भी देवता के समान रूप वाला बालक उत्पन्न हुआ, किंतु दैव योग से किसी को भी इस गुप्त रहस्य का पता न लगा। उस बालक के कान गौ के समान थे। यह देखकर आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी महादुष्ट निकला। स्नान और शौचाचार का तो उसमें नाम भी नहीं था। वह अभक्ष्य भक्षण करता, क्रोध में भरा रहता और बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। भोजन तो वह सबके हाथ का कर लेता था, चोरी करता, सब लोगों से द्वेष बढ़ाता, दूसरों के घरों में आग लगा देता और खिलाने के बहाने छोटे बच्चों को पकड़कर कुएं में डाल देता था। जीवों की हिंसा करने का उसका स्वभाव हो गया था। वह हमेशा हथियार लिए रहता और दीन दुखियों तथा अंधों को कष्ट पहुंचाया करता था। चांडालों के साथ उसने खूब हेल मेल बढ़ा लिया था। वह प्रतिदिन हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता था। उसने वेश्या के कुसंग में पड़कर पिता का सारा धन बर्बाद कर दिया। एक दिन तो माता पिता को खूब पीटकर वह घर के सारे बर्तन भाड़े उठा ले गया। इस प्रकार धनहीन हो जाने के कारण बेचारा बाप फूट फूट कर रोने लगा। वह बोला, इस प्रकार पुत्रवान बनने से तो अपुत्र रहना ही अच्छा है। कुपुत्र बड़ा ही दुखदायी होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरा दुख दूर करेगा। हाय, मुझ पर बड़ा भारी कष्ट आ पहुंचा। अब तो मैं इस दुख से अपना प्राण त्याग दूंगा। इसी समय ज्ञानवान गोकर्ण जी वहां आए और वैराग्य का महत्व दिखलाते हुए अपने पिता को समझाने लगे, पिताजी, इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, दुख ही इसका स्वरूप है। यह जीवों को मोह में डालने वाला है। भला यहाँ कौन किसका पुत्र है और कौन किसका धन? जो इनमें आसक्त होता है उसे ही रात दिन जलना पड़ता है। इंद्र अथवा चक्रवर्ती राजाओं को भी कोई सुख नहीं है। सुख तो बस एकांतवासी वैराग्यवान मुनि को ही है। संतान के प्रति जो आपकी ममता है, यह महान अज्ञान है। इसे छोड़िए। मोह में फंसने से मनुष्य को नरक में ही जाना पड़ता है। औरों की तो बात ही क्या है। आपका यह प्रिय शरीर भी एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा, आपको छोड़कर चल देगा। इसलिए आप अभी से सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण की बात सुनकर उनके पिता आत्मदेव वन में जाने के लिए उद्धत होकर बोले, तात, मुझे वन में रहकर क्या करना चाहिए, यह विस्तार पूर्वक बताओ। मैं बड़ा सठ हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह के बंधन में बंधकर मैं अपंग की भांति इस गृह रूपी अंधेरे कुएं में ही पड़ा हुआ हूँ। दयानिधि, तुम निश्चय ही मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, हड्डी, मांस और रक्त के पिंड रूप इस शरीर में आप मैं पन का अभिमान छोड़ दीजिए
और स्त्री पुत्र आदि में भी ये मेरे हैं, इस भाव को सदा के लिए त्याग दीजिए। इस संसार को निरंतर क्षणभंगुर देखिए और एकमात्र वैराग रस के रसिक होकर भगवान के भजन में लग जाइए। सदा भगवत जन रूप दिव्य धर्म का ही आश्रय लीजिए। सकाम भाव से किए जाने वाला लौकिक धर्मों को छोड़िए। साधु पुरुषों की सेवा कीजिए, भोगों की तृष्णा को त्याग दीजिए तथा दूसरों के गुण दोषों का विचार करना शीघ्र छोड़कर निरंतर भगवत सेवा एवं भगवत कथा के रस का पान कीजिए। इस प्रकार पुत्र के कहने से आत्मदेव 60 वर्ष की अवस्था बीत जाने पर घर छोड़कर स्थिर चित्त से वन को चले गए और वहाँ प्रतिदिन भगवान श्री हरि की परिचर्या करते हुए नियम पूर्वक दशम स्कंद का पाठ करने से उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। गोकर्ण जी की भागवत कथा से धुंधुकारी का प्रेत योनि से उद्धार तथा समस्त श्रोताओं को परम धाम की प्राप्ति। सूत जी कहते हैं, पिता के विरक्त होकर वन में चले जाने के बाद एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता को खूब पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो लातों से तेरी खबर लूँगा। उसकी इस बात से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर उसकी माँ रात को कुएं में कूद पड़ी। इससे उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार माता पिता के न होने पर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। वे योगनिष्ठ थे। उनके मन में इस घटना के कारण न कोई दुख था न कोई सुख, क्योंकि उनका न कोई शत्रु था न मित्र। अब धुंधुकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके पालन पोषण के लिए बहुत सामग्री जुटाने की चिंता से उसकी बुद्धि मोहित हो गई थी, अतः वह अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म करने लगा। एक दिन उन उल्टाओं ने उससे गहनों के लिए इच्छा प्रकट की। धुंधुकारी तो काम से अंधा हो रहा था, उसे अपनी मृत्यु की भी याद नहीं रहती थी। वह गहने जुटाने के लिए घर से निकल पड़ा और जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुराकर पुनः अपने घर लौट आया। वहाँ आकर उसने उन वेश्याओं को बहुत से सुंदर सुंदर वस्त्र और कितने ही आभूषण दिए। अधिक धन का संग्रह देखकर रात में उन स्त्रियों ने विचार किया, यह प्रतिदिन चोरी करने जाता है, अतः राजा इसे अवश्य पकड़ेंगे, फिर सारा धन छीनकर निश्चय ही इसे प्राण दंड भी देंगे। ऐसी दशा में इस धन की रक्षा के लिए हम ही लोग क्यों न इसे गुप्त रूप से मार डालें। इसे मार यह सारा धन लेकर हम कहीं और जगह चल दें। ऐसा निश्चय करके उन स्त्रियों ने धुंधुकारी के सो जाने पर उसे रस्सियों से कसकर बांध दिया और गले में फांसी डालकर उसके प्राण लेने की चेष्टा करने लगी, किंतु वह तुरंत न मरा। इससे उनको बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने जलते हुए अंगारे लाकर उसके मुंह पर डाल दिए। इससे वह आग की लपटों से पीड़ित होकर छटपटाता हुआ मर गया। फिर उन्होंने उसकी लाश को गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। प्रायः ऐसी स्त्रियां बड़ी ही दुस्साहस वाली होती है। इस रहस्य का किसी को भी पता नहीं चला। लोगों के पूछने पर उन स्त्रियों ने कह दिया कि हमारे प्रियतम धन के लोभ से कहीं दूर चले गए हैं, इस वर्ष के भीतर ही लौट आएंगे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह असन्मार्ग पर चलने वाली दुष्टा स्त्रियों का विश्वास न करे। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे अवश्य ही संकटों का सामना करना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीखा होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्रिय है? अनेक पतियों से सहवास करने वाली वे उल्टाए धुंधुकारी का सारा धन लेकर चंपत हो गई और धुंधुकारी अपने कुकर्म के कारण बहुत बड़ा प्रेत हुआ। वह बवंडर का रूप धारण करके सदा 10 दिशाओं में दौड़ता फिरता था और शीत घाम का क्लेश सहता तथा भूख प्यास से पीड़ित होता हुआ हा दैव
की बारंबार पुकार लगाता रहता था, किंतु कहीं भी उसे शरण नहीं मिलती थी। कुछ काल के पश्चात गोकर्ण को भी लोगों के मुंह से धुंधुकारी के मरने का हाल मालूम हुआ। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसके लिए गया जी में श्राद्ध किया और तब से जिस तीर्थ में भी वे चले जाते वहां उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार तीर्थों में भ्रमण करते हुए गोकर्ण जी एक दिन अपने गांव में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर वे अपने घर के आंगन में सोने के लिए गए। अपने भाई गोकर्ण को वहां सोया देख धुंधुकारी ने आधी रात के समय उन्हें अपना महाभयंकर रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता था। अंत में पुनः मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। गोकर्ण जी बड़े धैर्यवान महात्मा थे। उन्होंने उसकी विपरीत अवस्थाएं देखकर जान लिया कि यह कोई दुर्गति में पड़ा हुआ जीव है। तब उन्होंने पूछा, अरे भाई, तू कौन है? रात्रि के समय अत्यंत भयानक रूप में क्यों प्रकट हुआ है? तेरी ऐसी दशा क्यों हुई है? हमें बता तो सही। तू प्रेत है या पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? उनके ऐसा पूछने पर वह बारंबार उच्च स्वर से रोदन करने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण जी ने अंजलि में जल ले उसे आमंत्रित करके धुंधुकारी के ऊपर छिड़क दिया। उस जल से सींचने पर उसका पाप ताप कुछ कम हुआ। तब वह इस प्रकार कहने लगा, भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। मैंने अपने ही दोष से अपने ब्राह्मणत्व का नाश किया है। मैं महान अज्ञान में चक्कर लगा रहा था, अतः मेरे पाप कर्मों की कोई गिनती नहीं है। मैंने बहुत लोगों की हिंसा की थी, अतः मैं भी स्त्रियों द्वारा तरपा तरपा कर मारा गया। इसी से मैं प्रेत योनि में पड़कर दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैवाधीन कर्मफल का उदय हुआ है, इसलिए मैं वायु पीकर जीवन धारण करता हूँ। मेरे भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मेरा उद्धार करो। धुंधुकारी की बात सुनकर गोकर्ण बोले, भाई, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। मैंने तो तुम्हारे लिए गया जी में विधि पूर्वक पिंडदान किया है, फिर तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई? यदि गया श्राद्ध से भी मुक्ति न हो तो यहाँ दूसरा तो कोई उपाय ही नहीं है। प्रेत, इस समय मुझे क्या करना चाहिए, यह तुम ही विस्तार पूर्वक बताओ। प्रेत ने कहा, भाई, सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। इसके लिए अब तुम और ही कोई उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा विस्मय हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्ध से तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, तब तो तुम्हें इस प्रेत योनि से छुड़ाना असंभव ही है। अच्छा, इस समय तो तुम अपने स्थान पर ही निर्भय होकर रहो। तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय सोचकर उसी को काम में लाऊंगा। गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर धुंधुकारी अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण जी रात भर सोचते विचारते रहे, किंतु उसके उद्धार का कोई भी उपाय उन्हें नहीं सूझा। सवेरा होने पर उन्हें आया देख गांव के लोग बड़े प्रेम के साथ उनसे मिलने के लिए आए। तब गोकर्ण ने रात में जो घटना घटित हुई थी वह सब उन्हें कह सुनाई। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और ब्रह्मवादी थे, उन्होंने शास्त्र ग्रंथों को उलट पलट कर देखा, किंतु उन्हें धुंधुकारी के उद्धार का कोई उपाय नहीं दिखाई दिया। तब सब लोगों ने मिलकर यही निश्चय किया कि भगवान सूर्य नारायण उसकी मुक्ति के लिए जो उपाय बतावे वही करना चाहिए। यह सुनकर गोकर्ण ने भगवान सूर्य की ओर देखकर कहा, भगवान, आप सारे जगत के साक्षी हैं, आपको नमस्कार है। आप मुझे धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बताइए। यह सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट वाणी में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, तुम उसका सप्ताह पारायण करो।
भगवान सूर्य का यह ध्वनि रूप वचन वहाँ सब लोगों ने सुना और सब ने यही कहा, यह तो बहुत सरल साधन है, इसको यत्न पूर्वक करना चाहिए। गोकर्ण जी भी ऐसा ही निश्चय करके कथा वाचने को तैयार हो गए। उस समय वहाँ कथा सुनने के लिए आसपास के स्थानों और गांवों से लोग एकत्रित होने लगे। अपंग, अंधे, बूढ़े और मंदभागी पुरुष भी अपने अपने पापों का नाश करने के लिए वहाँ आ पहुँचे। इस प्रकार वहाँ बहुत बड़ा समाज जुट गया, जो देवताओं को भी आश्चर्य में डालने वाला था। जिस समय गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा वाचने लगे, उस समय वह प्रेत भी वहाँ आया और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक 7 गांठ वाले ऊंचे बांस पर पड़ी। उसी के नीचे वाले छेद में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठा। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में ही घुस गया था। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को प्रधान श्रोता बनाकर पहले स्कंध से ही स्पष्ट वाणी में कथा सुनानी आरंभ की। सायकाल में जब कथा बंद होने लगी, तब एक विचित्र घटना घटित हुई। सब श्रोताओं के देखते देखते तर तर शब्द करती हुई बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन शाम को दूसरी गांठ फट गई और तीसरे दिन भी उसी समय तीसरी गांठ फट गई। इस प्रकार 7 दिनों में उस बांस की 7 गांठों को फोड़कर धुंधुकारी ने 12 स्कंधों के श्रवण से निष्पाप हो प्रेत योनि का त्याग कर दिया और दिव्य रूप धारण करके वह सबके सामने प्रकट हो गया। उसका मेघ के समान श्याम वर्ण था। शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। गले में तुलसी की माला उसकी शोभा बढ़ा रही थी। मस्तक पर मुकुट और कानों में दिव्य कुंडल झलमला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया और कहा, भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि के क्लेशों से मुक्त कर दिया। प्रेत योनि की पीड़ा नष्ट करने वाली यह श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा भगवान श्री कृष्ण के परम धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। सप्ताह कथा सुनने के लिए बैठ जाने पर सारे पाप कांपने लगते हैं। उन्हें इस बात की चिंता होती है कि अब यह कथा शीघ्र ही हम लोगों का अंत कर देगी। जैसे आग गीली, सूखी, छोटी और बड़ी सभी तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए इच्छा या अनिच्छा से होने वाले छोटे बड़े सभी तरह के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि इस भारतवर्ष में जो पुरुष श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते, उनका जन्म व्यर्थ ही है। यदि भागवत शास्त्र की कथा सुनने को न मिले तो मोहपूर्वक पालन करके हष्ट-पुष्ट और बलवान बनाए हुए इस अनित्य शरीर से क्या लाभ हुआ, जिसमें हड्डियां ही खंभे हैं, जो नष्ट नाड़ी रूप रस्सियों से बंधा है, जिसके ऊपर मांस और रक्त का लेप करके उसे चमड़े से मढ़ दिया गया है, जिसके भीतर से दुर्गंध आती रहती है, जो मल मूत्र का पात्र ही है। वृद्धावस्था और शोक के कारण जो परिणाम में दुख में जान पड़ता है, जिसमें रोगों का निवास है, जो सदा किसी कामना से आतुर रहता है, जिसका पेट कभी नहीं भरता, जिसको सदा धारण किए रहना कठिन है, तथा जो अनेक दोषों से भरा हुआ और क्षणभंगुर है, वही यह शरीर कहलाता है। अंत में इसकी 3 ही गतियाँ होती हैं। यदि मृत्यु के पश्चात इसे गाड़ दिया जाए तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कोई पशु खा जाए तो यह विष्ठा बन जाता है, और यदि अग्नि में जला दिया जाए तो यह राख का ढेर हो जाता है। ऐसी दशा में भी मनुष्य इस अस्थिर शरीर से अस्थायी फल देने वाला कर्म क्यों नहीं कर लेता। प्रातःकाल जो अन्न पकाया जाता है
वह शाम होने तक बिगड़ जाता है। फिर उसी के रस से पुष्ट हुए इस शरीर में नित्यता क्या है? इस श्लोक में श्रीमद् भागवत का सप्ताह सुनने से अपने निकट ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जहाँ कथा श्रवण करने से जड़ एवं सूखे बांस की गांठें फट सकती है, वहीं यदि हृदय की गांठें खुल जाए तो क्या आश्चर्य है। जो भागवत की कथा सुनने से वंचित है, वे लोग जल में बुदबुदों और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए पैदा हुए हैं। सप्ताह श्रवण करने पर हृदय की अज्ञानमयी गांठ खुल जाती है, सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं और बंधन के हेतुभूत समस्त कर्म छिन्न हो जाते हैं। यह भागवत कथा एक महान पुण्य तीर्थ है। यह संसार रूपी कीचड़ के लेप को धो डालने में अत्यंत पटु है। विद्वान पुरुषों का मत है कि जब यह कथा तीर्थ चित्त में स्थिर हो जाए तो मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही है। धुंधुकारी इस प्रकार की बातें कह ही रहा था कि उसे लेने के लिए आकाश से एक विमान उतरा। उससे चारों ओर मंडलाकार प्रकाश पुंज फैल रहा था। उसमें भगवान के वैकुंठवासी पार्षद विराजमान थे। धुंधुकारी सब लोगों के देखते देखते उस विमान पर जा बैठा। उसमें आए हुए श्री विष्णु पार्षदों को देख गोकर्ण ने उनसे इस प्रकार पूछा, भगवान के परिकरों, यहाँ तो बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले मेरी कथा के श्रोता बैठे हुए हैं। आप लोग एक ही साथ इनके लिए भी विमान क्यों नहीं लाए? देखने में आता है सबने समान रूप से यहाँ कथा श्रवण किया है, फिर फल में क्यों इस प्रकार भेद हुआ, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान के पार्षद बोले, गोकर्ण जी, इनकी कथा श्रवण में भेद होने से ही फल में भी भेद हुआ है। यद्यपि श्रवण सब लोगों ने ही किया है, किंतु इसके जैसा मनन किसी ने नहीं किया है, इसलिए फल में भेद हुआ है। पुनः कथा श्रवण करने पर यह फल भेद भी दूर हो जाएगा। प्रेत ने 7 रात उपवास करके कथा श्रवण किया है, अतः उसने स्थिर चित्त से भली भांति मनन आदि किया है। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण संदेह से, मंत्र और चंचल चित्त होने से जप निष्फल हो जाता है। वैष्णव पुरुषों से रहित देश, कुपात्र ब्राह्मण से कराया हुआ श्राद्ध, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान और सदाचारहीन कुल भी नष्ट ही समझना चाहिए। गुरु के वचनों में विश्वास हो, अपने में दीनता की भावना बनी रहे, मन के दोषों को काबू में रखा जाए और कथा में दृढ़ निष्ठा बनी रहे। इन सब बातों का यदि पालन किया जाए तो अवश्य ही कथा श्रवण का पूरा पूरा फल मिलता है। पुनः कथा श्रवण करने के पश्चात इन सब लोगों का वैकुंठ में निवास निश्चित है। गोकर्ण जी, तुम्हें तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही गोलोक प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर वे सब पार्षद भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए वैकुंठ धाम में चले गए। उसके बाद गोकर्ण ने पुनः श्रावण मास में कथा बाँची। उस समय सब लोगों ने 7 दिनों तक उपवास करके कथा श्रवण किया। नारद जी, कथा की समाप्ति होने पर वहाँ जो कुछ हुआ उसे सुनिए। उस समय बहुत से विद्वानों को साथ लिए भक्तों सहित साक्षात भगवान उस स्थान पर प्रकट हो गए। चारों ओर से जय जयकार और नमस्कार के शब्द बारंबार सुनाई देने लगे। भगवान ने प्रसन्न होकर वहाँ स्वयं भी अपने पांचजन्य नामक शंख को बजाया तथा गोकर्ण को छाती से लगाकर उन्हें अपने समान ही बना लिया। उसके सिवा और भी जितने श्रोता थे उन सबको श्री हरि ने एक ही क्षण में अपना सारूप्य दे दिया। वे सभी मेघ के समान श्याम वर्ण, पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुंडलों से सुशोभित हो गए। उस गांव में कुत्ते और चांडाल आदि जितने भी जीव थे उन सबको गोकर्ण की दया से भगवान ने विमान पर बैठा लिया
और वैकुंठ धाम में भेज दिया, जहाँ योगी पुरुष जाया करते हैं। तत्पश्चात भक्त वत्सल भगवान गोपाल कथा श्रवण से प्रसन्न हो गोकर्ण को साथ ले गोप वल्लभ गोलोक धाम को पधारे। जैसे पूर्व काल में समस्त अयोध्यावासी भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ साकेत धाम में गए थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस गांव के सब मनुष्यों को योगियों के लिए भी दुर्लभ गोलोक धाम में पहुंचा दिया, जहां सूर्य चंद्रमा और सिद्ध पुरुषों की भी कभी पहुंच नहीं होती। उसी लोक में वहाँ के सब प्राणी केवल श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से चले गए। नारद जी श्रीमद् भागवत की कथा में सप्ताह यज्ञ से जिस उज्जवल फल समुदाय का संचय होता है, उसका इस समय हम आपसे क्या वर्णन करें। जिन्होंने गोकर्ण जी की कथा का एक अक्षर भी अपने कर्णपुटों के द्वारा पान किया, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। हवा पीकर, पत्ते चबाकर और शरीर को सुखाकर दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करने से तथा योगाभ्यास करने से भी मनुष्य उस गति को नहीं प्राप्त होते जिसे वे सप्ताह कथा के श्रवण से पा लेते हैं। मुनीश्वर सांडिल्य चित्रकूट में रहकर ब्रह्मानंद में निमग्न हो इस पवित्र इतिहास का सदा पाठ किया करते हैं। यह उपाख्यान परम पवित्र है। एक बार श्रवण करने पर भी सारी पाप राशि को भस्म कर देता है। यदि श्राद्ध में इसका पाठ किया जाए तो इससे पितरों को पुण्य तृप्ति होती है और प्रतिदिन इसका पाठ करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत के सप्ताह पारायण की विधि तथा भागवत महात्म्य का उपसंहार। श्री सनकादि कहते हैं, नारद जी, अब हम सप्ताह श्रवण की विधि का वर्णन करते हैं। यह कार्य प्रायः लोगों की सहायता और धन से साध्य होने वाला माना गया है। पहले ज्योतिषी को बुलाकर इसके लिए यत्नपूर्वक मुहूर्त पूछना चाहिए। फिर विवाह के कार्य में जितने धन की आवश्यकता होती है उतने ही धन का प्रबंध कर लेना चाहिए। कथा आरंभ करने के लिए भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, आषाढ़ और सावन ये महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष प्राप्ति के कारण माने गए हैं। महीनों में जो भद्रा, व्यतिपात आदि काल त्यागने योग माने गए हैं, उन सब को सब प्रकार से त्याग देना ही उचित है। जो लोग उत्साही और उद्योगी हो, ऐसे अन्य व्यक्तियों को भी सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न पूर्वक देश देशांतरों में यह समाचार भेज देना चाहिए कि अमुक स्थान पर श्रीमद् भागवत की कथा होने वाली है, अतः सब लोग कुटुंब सहित यहाँ पधारे। कुछ लोग भगवत कथा और कीर्तन आदि से बहुत दूर है, इसलिए इस समाचार को इस प्रकार फैलावें जिससे स्त्रियों और शूद्र आदि को भी इसका पता लग जाए। देश देश में जो विरक्त और कथा कीर्तन के लिए उत्सुक रहने वाले वैष्णव को उनके पास भी पत्र भेजना चाहिए तथा उन पत्रों में इस प्रकार लिखना उचित है, महानुभावों, यहाँ 7 रात तक सत्पुरुषों का सुंदर समागम होगा जो अन्यत्र बहुत ही दुर्लभ है। इसमें श्रीमद् भागवत की अपूर्व रसमयी कथा होगी। आप लोग श्रीमद् भागवतामृत पान करने के रसिक है, अतः यहाँ प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको किसी कारणवश विशेष अवकाश न हो तब भी एक दिन के लिए तो कृपा करनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ का एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सब प्रकार से यहाँ पधारने के लिए ही चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार बड़ी विनय के साथ उनको आमंत्रित करें और जो लोग आवे उन सब के ठहरने के लिए प्रबंध करें। तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी कथा श्रवण उत्तम माना गया है। जहाँ भी लंबी चौड़ी भूमि मैदान खाली हो वहीं कथा के लिए स्थान बनाना चाहिए।
जमीन को झाड़ पुहार कर धोकर और लीप पोत कर शुद्ध करे। फिर उस पर गेरू आदि से चौके पुरावे। यदि वहाँ कोई घर का सामान पड़ा हो तो उसे उठाकर एक कोने में रखवा दे। कथा आरंभ होने से 5 दिन पहले से ही यत्नपूर्वक बहुत से आसन जुटा लेने चाहिए तथा एक ऊंचा मंडप तैयार कराकर उसे केले के खंभों से सजा देना चाहिए। उसे फल फूल पत्तों तथा चंदोबे से सब ओर अलंकृत करे। मंडप के चारों ओर ध्वजारोपण करे और नाना प्रकार की शोभामयी सामग्रियों से उसे सजावे। उस मंडप के ऊपरी भाग में विस्तार पूर्वक 7 लोकों की कल्पना करे और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुलाकर बिठावे। पहले से ही वहाँ उनके लिए यथोचित आसन तैयार करके रखे। वक्ता के लिए भी सुंदर व्यास गद्दी बनवानी चाहिए। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर हो तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे और यदि वक्ता का मुख पूर्व की ओर हो तो श्रोता को उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए अथवा वक्ता और श्रोता के बीच में पूर्व दिशा आ जानी चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले विद्वानों ने श्रोताओं के लिए ऐसा ही शास्त्रों नियम बतलाया है। वक्ता ऐसे पुरुष को बनाना चाहिए जो विरक्त वैष्णव जाति का ब्राह्मण, वेद शास्त्र की विशुद्ध व्याख्या करने में समर्थ, भांति भांति के दृष्टांत देकर ग्रंथ के भाव को हृदयंगम कराने में कुशल, धीर और अत्यंत निष्प्रिय हो, जो अनेक मत मतांतरों के चक्कर में पड़कर भ्रांत न हो रहे हो, स्त्री लंपट हो और पाखंडी की बातें करते हो। ऐसे लोग यदि पंडित भी हो तो भी उन्हें श्रीमद् भागवत कथा का वक्ता न बनावे। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए उसी योग्यता का एक और विद्वान रखे। वह भी संशय निवारण करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल होना चाहिए। वक्ता को उचित है कि कथा आरंभ होने से 1 दिन पहले छौड़ करा ले, जिससे व्रत का पूर्णता निर्वाह हो सके तथा श्रोता अरुणोदय काल में दिन निकलने से 2 घड़ी पहले शौच आदि से निवृत्त होकर विधि पूर्वक स्नान करे। फिर संध्या आदि नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों का निवारण करने के लिए श्री गणेश जी की पूजा करें। तदनंतर पितरों का तर्पण करके पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि की स्थापना करें। फिर भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से मंत्रोच्चार पूर्वक कर्मशः षोडशोपचार विधि से पूजन करें। पूजा समाप्त होने पर प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके इस प्रकार स्तुति करें। करुणानिधि, मैं इस संसार समुद्र में डूबा हुआ हूँ। मुझे कर्म रूपी ग्राह ने पकड़ रखा है। आप मुझे दीन का इस भवसागर से उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से प्रयत्न पूर्वक प्रसन्नता के साथ श्रीमद् भागवत की भी विधिवत पूजा करनी चाहिए। फिर पुस्तक के आगे श्रीफल एवं नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही यहाँ विराजमान है। नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए ही आपकी शरण ली है। मेरे इस मनोरथ को किसी विघ्न बाधा के बिना ही आप सब प्रकार से सफल करें। केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर वक्ता को वस्त्र और आभूषणों से विभूषित करके उसकी पूजा करें और पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करें। सुखदेव स्वरूप महानुभाव, आप समझाने की कला में निपुण और समस्त शास्त्रों के विशेषज्ञ हैं। इस श्रीमद् भागवत कथा को प्रकाशित करके आप मेरे अज्ञान को दूर कीजिए
तदनंतर वक्ता के आगे अपने कल्याण के लिए प्रसन्नतापूर्वक नियम ग्रहण करे और यथाशक्ति 7 दिनों तक निश्चय ही उसका पालन करे। कथा में कोई विघ्न न पड़े, इसके लिए 5 ब्राह्मणों का वरण करे। उन ब्राह्मणों को द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। इसके बाद वहाँ उपस्थित हुए ब्राह्मणों, विष्णु भक्तों और कीर्तन करने वाले लोगों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनसे आज्ञा लेकर स्वयं श्रोता के आसन पर बैठे। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध बुद्धि से केवल कथा में ही मन लगाए रहता है, उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान वक्ता को उचित है कि वह सूर्योदय से लेकर 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा वाचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। कथा बंद होने पर वैष्णव पुरुषों को वहाँ कीर्तन करना चाहिए। कथा के समय मल मूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए हल्का भोजन करना अच्छा होता है। अतः कथा सुनने की इच्छा रखने वाले पुरुष को एक बार हविष्यान भोजन करना उचित है। यदि शक्ति हो तो 7 रात उपवास करके कथा श्रवण करें अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक कथा सुने। इससे काम न चले तो फलाहार अथवा एक समय भोजन करके कथा सुने। तात्पर्य यह कि जिसके लिए जो नियम सुगमता पूर्वक निभ सके वह उसी को कथा सुनने के लिए ग्रहण करे। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन को ही श्रेष्ठ मानता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो सके। अगर उपवास से कथा में विघ्न पड़ता हो तो वह अच्छा नहीं माना गया है। नारद जी नियम से सप्ताह कथा सुनने वाले पुरुषों के लिए पालन करने योग्य जो नियम है उन्हें बतलाता हूँ, सुनिए। जिन्होंने श्री विष्णु मंत्र की दीक्षा नहीं ली है अथवा जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, उन्हें इस कथा को सुनने का अधिकार नहीं है। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष ब्रह्मचर्य से रहे, भूमि पर शयन करे और कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करे। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और वासी अन्न को वह सर्वथा त्याग दे। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह तथा द्वेष को बुरा समझकर पास न आने दे। वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गोसेवक, स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा न करे। रसवला स्त्री, अंत्यज, चांडाल आदि, मलेच्छ, पतित, गायत्रीहीन, द्विज, ब्राह्मण द्रोही तथा वेद को न मानने वाले पुरुषों से वार्तालाप न करे। नियम से कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को सदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। दरिद्र, क्षय का रोगी, अन्य किसी रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापाचारी, संतानहीन तथा मुमुक्ष पुरुष इस कथा को अवश्य सुने। जिस स्त्री का मासिक धर्म रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बाँझ हो, जिसके बच्चे पैदा होकर मर जाते हो तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो, उस स्त्री को प्रयत्न पूर्वक इस कथा का श्रवण करना चाहिए। इन्हें विधि पूर्वक दिया हुआ कथा का दान अक्षय फल देने वाला है। यथार्थ ये यदि कथा सुने तो इनके उक्त दोष अवश्य मिट जाते हैं। कथा के लिए 7 दिन अत्यंत उत्तम माने गए हैं, वे कोटि यज्ञों का फल देने वाले हैं। इस प्रकार व्रत की विधि पूर्ण करके उसका उद्यापन करें। उत्तम फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को जन्माष्टमी व्रत के समान इसका उद्यापन करना चाहिए। जो अकिंचन भक्त है उनके लिए प्रायः उद्यापन का आग्रह नहीं है, वे कथा श्रवण मात्र से ही शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वे निष्काम वैष्णव हैं।
इस तरह सप्ताह यज्ञ पूर्ण होने पर श्रोताओं को बड़ी भक्ति के साथ पुस्तक तथा कथावाचक की पूजा करनी चाहिए और वक्ता को उचित है कि वह श्रोताओं को प्रसाद एवं तुलसी की माला दे। तत्पश्चात मृदंग बजाकर ताल स्वर के साथ कीर्तन किया जाए। जय जयकार और नमस्कार शब्द के साथ शंखों की ध्वनि हो तथा ब्राह्मणों और याचकों को धन दिया जाए। यदि श्रोता विरक्त हो तो कथा समाप्ति के दूसरे दिन गीता वाचनी चाहिए और गृहस्थ हो तो कर्म की शांति के लिए होम करना चाहिए। उस हवन में दसम स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घी, तिल और अन्न आदि से युक्त हवन सामग्री की आहुति दे अथवा एकाग्रचित होकर गायत्री मंत्र से हवन करे, क्योंकि वास्तव में यह महापुराण गायत्रीमय ही है। यदि होम कराने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए विद्वान पुरुष ब्राह्मणों को कुछ हवन सामग्री का दान करे तथा कर्म में जो नाना प्रकार की त्रुटियां रह गई हो या विधि में जो न्यूनता अथवा अधिकता हो गई हो उनके दोष की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। हवन के पश्चात 12 ब्राह्मणों को मीठी खीर भोजन करावे और व्रत की पूर्ति के लिए दूध देने वाली गौ था सुवर्ण का दान करे। यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवावे, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर आवाहन आदि उपचारों से उसका पूजन करे। फिर वस्त्र, आभूषण और गंध आदि के द्वारा जितेंद्रिय आचार्य की पूजा करके उन्हें दक्षिणा सहित वह पुस्तक दान करे। जो बुद्धिमान श्रोता ऐसा करता है वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह यज्ञ का विधान सब पापों का निवारण करने वाला है। इसका इस प्रकार यथावत पालन करने से कल्याणमय श्रीमद् भागवत पुराण मनोवांछित फल प्रदान करता है तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। श्री सनकादि कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की सारी विधि सुना दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमद् भागवत से ही भोग और मोक्ष दोनों हाथ लगते हैं। श्रीमद् भागवत नामक एक कल्प वृक्ष है जिसका अंकुर बहुत ही उज्जवल है। सत्स्वरूप परमात्मा से इस वृक्ष का उद्गम हुआ है। यह 12 स्कंधों से सुशोभित है। भक्ति ही इसका थालहा है। 332 अध्याय ही इसकी सुंदर शाखाएं हैं और 18,000 श्लोक ही इसके पत्ते हैं। यह संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला है। इस प्रकार यह भागवत रूपी दिव्य वृक्ष अत्यंत सुलभ होने पर भी अपनी अनुपम महत्ता के कारण सर्वोपरि विराजमान है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर सनकादि महात्माओं ने परम पवित्र श्रीमद् भागवत की कथा वाचनी आरंभ की, जो सब पापों को हरने वाली तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस समय समस्त प्राणी अपने मन को काबू में रखकर 7 दिनों तक वह दिव्य कथा सुनते रहे। तत्पश्चात सबने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की पूर्ण रूप से पुष्टि की। उन्हें उत्तम तरुण अवस्था प्राप्त हुई, जो समस्त प्राणियों का मन हर लेने वाली थी। नारद जी भी अपना मनोरथ सिद्ध हो जाने से कृतार्थ हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद में निमग्न हो गए। इस प्रकार कथा सुनकर भगवान के प्रिय भक्त नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम पूर्ण गदगद वाणी में सनकादिक महात्माओं से बोले, तपोधनो, आज मैं धन्य हो गया। आप दयालु महात्माओं ने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया।
सप्ताह यज्ञ में श्रीमद् भागवत का शरण करने से आज मुझे भगवान श्री हरि समीप में ही मिल गए। मैं तो सब धर्मों की अपेक्षा श्रीमद् भागवत श्रवण को ही श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि उसके सुनने से वैकुंठवासी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, वैष्णवों में श्रेष्ठ श्री नारद जी जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय 16 वर्ष की अवस्था वाले व्यासपुत्र योगेश्वर श्री सुखदेव मुनि वहां घूमते हुए आ पहुँचे। वे ऐसी जान पड़ते थे मानो ज्ञान रूपी महासागर से निकले हुए चंद्रमा हो। वे ठीक कथा समाप्त होने पर वहां पहुँचे थे। आत्मलाभ से परिपूर्ण श्री सुखदेव जी उस समय बड़े प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। उन परम तेजस्वी मुनि को आया देख सारे सभासद तुरंत ही उठकर खड़े हो गए और उन्हें बैठने के लिए एक ऊंचा आसन दिया। फिर देवर्षि नारद जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका पूजन किया। जब वे सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो गए तो मेरी उत्तम वाणी सुनो, ऐसा कहते हुए बोली, भगवत कथा के रसिक भावुक भक्तजन, श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका एक चूकर गिरा हुआ फल है, जो परमानंदमय अमृत रस से भरा है। यह श्री सुखदेव रूप तोते के मुख से इस पृथ्वी पर प्राप्त हुआ है। जब तक यह जीवन रहे, जब तक संसार का प्रलय न हो जाए, तब तक आप लोग इस दिव्य रस का नित्य निरंतर बारंबार पान करते रहिए। महामुनि श्री व्यास जी के द्वारा रचित इस श्रीमद् भागवत में परम उत्तम निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है तथा जिनके हृदय में ईर्षा द्वेष का अभाव है, उन साधु पुरुषों के जानने योग्य उस कल्याणप्रद परमार्थ तत्व का निरूपण किया गया है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों का समूल नाश करने वाला है। इस श्रीमद् भागवत की शरण लेने वाले पुरुषों को दूसरे साधनों की क्या आवश्यकता है। जो बुद्धिमान एवं पुण्यात्मा पुरुष इस पुराण को श्रवण करने की इच्छा करते हैं, उनके हृदय में स्वयं भगवान ही तत्काल प्रकट होकर सदा के लिए स्थिर हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों का तिलक और वैष्णव पुरुषों की प्रिय वस्तु है। इसमें परमहंस महात्माओं को प्राप्त होने योग्य परम उत्तम विशुद्ध और अद्वैत ज्ञान का वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित नैष्कर्म धर्म को प्रकाशित किया गया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसके श्रवण पठन और मनन में संलग्न रहता है, वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश तथा वैकुंठ में भी नहीं है। अतः सौभाग्यशाली पुरुषों, तुम इसका निरंतर पान करते रहो, कभी किसी प्रकार भी इसको छोड़ो मत। सौनक जी, व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि वहाँ बीच सभा में प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों का पूजन किया। भगवान को प्रसन्न देखकर नारद जी ने उन्हें एक श्रेष्ठ आसन पर बिठा दिया और सब लोग मिलकर उनके सामने कीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए पार्वती सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी वहां आ गए। प्रहलाद जी चंचल गति से थिरकते हुए करताल बजाने लगे। उद्धव ने मंजरी ले ली। देवर्षि नारद जी ने वीणा की तान छेड़ दी। स्वर में कुशल होने के कारण अर्जुन राग आलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। महात्मा सनक, सनंदन आदि कीर्तन के बीच में जय जयकार करने लगे और इन सब के आगे व्यासपुत्र सुखदेव जी रस की अभिव्यक्ति करते हुए भाव बताने लगे। उस कीर्तन मंडली के बीच परम तेजस्वी ज्ञान, भक्ति और वैराग्य नटों के समान नृत्य कर रहे थे। यह अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले,
भक्तजन, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान का यह वचन सुनकर सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका हृदय भगवत प्रेम से सराबोर हो गया। वे श्री हरि से कहने लगे, भगवान, हमारी इच्छा है कि जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा हो, वहाँ इन समस्त पार्षदों के साथ यत्न पूर्वक पधारे। हम लोगों का यह मनोरथ अवश्य पूर्ण होना चाहिए। तब भगवान तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके भक्तों के चरणों को लक्ष्य करके मस्तक झुकाया और सुखदेव आदि तपस्वियों को भी प्रणाम किया। इस प्रकार कथामृत का पान करके सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन सब का मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय श्री सुखदेव जी ने ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति को श्रीमद् भागवत शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से श्रीमद् भागवत का सेवन करने पर भगवान विष्णु वैष्णवों के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। जो लोग दरिद्रता और दुख रूप ज्वर से दग्ध हो रहे हो, जिनको माया पिशाची ने अपने पैरों से कुचल डाला है तथा जो संसार समुद्र में पड़े हुए हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र निरंतर गर्जना कर रहा है। सौनक जी ने पूछा, सुत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को तथा सनकादिक ने देवर्षि नारद को किस किस समय श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। सुत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधारने के पश्चात जब कलयुग को आए 30 वर्ष हो गए, उस समय भादो के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को श्री सुखदेव जी ने कथा आरंभ की। राजा परीक्षित की कथा सुनने के पश्चात कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर शुद्ध आषाढ़ मास की शुक्ला 9वीं को गोकर्ण जी ने कथा सुनाई थी। उसके बाद जब कलयुग के 306 वर्ष व्यतीत हो गए, तब कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को सनकादिक ने कथा आरंभ की। पाप रहित सौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने बता दिया। इस कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा संसार रूपी रोग का नाश करने वाली है। संत जन, आप लोग श्रद्धा पूर्वक इस कथामृत का पान करें। यह भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय, समस्त पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण तथा भक्ति को बढ़ाने वाला है। इसको छोड़कर लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों की विचार करने की क्या आवश्यकता है। अपने सेवक को पास हाथ में लिए देख यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो, जो लोग भगवान की कथा वार्ता में मस्त हो रहे हैं, उनसे दूर ही रहना। मैं दूसरे ही लोगों को दंड देने में समर्थ हूँ, वैष्णवों को नहीं। इस आसार संसार में विषय रूपी विष के सेवन से व्याकुलचित हुए मनुष्यों, यदि कल्याण चाहते हो तो आधे क्षण के लिए भी श्रीमद् भागवत कथा रूपी अनुपम सुधा का पान करो। अरे भाई, घृणित चर्चा से भरे हुए कुमार्ग पर क्यों व्यर्थ भटक रहे हो। इस कथा के कान में पड़ते ही मुक्ति हो जाती है। मेरे इस कथन में राजा परीक्षित प्रमाण है। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर यह कथा कही है। जो इसे अपने कंठ से लगाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। सौनक जी, मैंने समस्त शास्त्र समुदाय का मंथन करके इस समय आपको यह परम गुह्य रहस्य सुनाया है। यह समस्त सिद्धांतों द्वारा प्रमाणित है। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए 12 स्कंद रूप इस सारमय कथा मृत्य का
किंचित किंचित पान करते रहिए। जो मनुष्य नियम पूर्वक इस कथा को भक्ति भाव से सुनता है और जो विशुद्ध वैष्णव पुरुषों के आगे इसे सुनाता है, वे दोनों ही उत्तम विधि का पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल प्राप्त करते हैं। उनके लिए संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। महादेव की कृपा आप सबों पर बनी रहे। हर हर महादेव।